हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का। तो 2-3 दिन से क्लासेस नहीं हो पा रही थी बिकॉज़ एक फैमिली इश्यू की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी था। क्लासेस आज से वापस से कंटिन्यू होंगी और आज है 1 ऑफ अक्टूबर को मैं एक क्लास बना रहा हूँ। इस पर मैं कुछ दिन से काम भी कर रहा था बट बीच में 2-3 दिन का ब्रेक आ गया। तो अब आपके पास बचे हैं 60 दिन एग्ज़ैक्टली आज से यदि मैं बात करूँ तो। ईपीएफओ, एपीएफसी 2025 के लिए। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ, 30 डेज़ में 60 टॉपिक और आप अक्टूबर में ही अपना कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर 30 डेज़ क्यों लिखे हैं, 60 डेज़ क्यों नहीं लिखे, बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा। देखो ये कॉमन सभी को पता है 60 दिन बचे हैं। सभी सारे तुम्हारे जो गुरुजीज़ हैं उन्होंने तुम्हें 60 डेज़ की बहुत सारी लंबी-चौड़ी लिस्ट दे दी है। ये पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएँगे और लगभग सारे टॉपिक उसमें डाल दिए हैं। नॉलेज का है कि ये चीज़ अलग क्यों है, हम बात करेंगे। आज की 10 मिनट की क्लास है, यदि तुमने पूरी देख ली तो तुम 30 दिन में कम पढ़ के 100% कट ऑफ क्लियर कर लोगे ईपीएफसी का, ये मेरी गारंटी है। मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे लंबे-चौड़े सब्जेक्ट की लिस्ट नहीं देने वाला हूँ, बहुत सारा कन्फ्यूज़िंग डिटेल टेक्निकल एनालिसिस के नाम पे ब्रेकअप नहीं देने वाला हूँ। मैं तुम्हें सिंपल सोबर 7 टॉपिक बताने वाला हूँ और वो टॉपिक तुम बहुत आराम से अगले 30 दिन में कंप्लीट कर लोगे। मैंने 30 दिन क्यों लिए? क्योंकि 30 दिन तुम्हें चाहिए एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। ये एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है, बाकी सभी की तरह क्लिकबेट स्ट्रैटेजी नहीं है। एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी कि तुम 30 दिन यानी कि 31 अक्टूबर तक तुम पढ़ोगे इन टॉपिक्स को और अगले 30 दिन तुम्हें भर-भर के क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है? और तुम्हारा कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाएगा। और ये क्लियर तुम कर लोगे अक्टूबर में ही। यदि तुम 10 मिनट टिकते हो तो तुम्हें 2 चीज़ें पता चलेंगी आज के क्लास में। पहला ये पता चलेगा कि तुम्हें कितने टॉपिक श्योर शॉर्ट मिनिमम कर लेने हैं कि तुम्हारा कट ऑफ अक्टूबर में ही तुम क्लियर कर लो और नवंबर में जो भी तुम पढ़ोगे, वो तुम्हारे लिए एडवांस रहने वाला है। तुम्हारे कट ऑफ से तुम्हें 8-10 क्वेश्चन आगे ले जाने में हेल्प कर देगा वो तुम्हारी। कट ऑफ की कहानी तुम्हारी अक्टूबर में ही मैं ख़त्म करा दूँगा। और बहुत डिटेल टेक्निकल अननेसेसरी टेक्निकलिटी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बेसिक सिंपल सोबर टॉपिक मैं दे रहा हूँ। साथ में ये भी बताऊँगा कि तुम्हें फ्री रिसोर्सेज़ कहाँ से मिलेंगे, क्या उन टॉपिक्स के लिए तुम्हें पढ़ना है, ये भी बताऊँगा किससे पढ़ना है, टू द पॉइंट चीज़ें, ठीक है? अब बात ये आती है कि सर ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने बना दिए हैं, आप इतना लेट बना रहे हैं और आपके और उनमें क्या अंतर है? अंतर क्या है अभी समझाता हूँ। पहली चीज़ तो तुम्हें ये क्लियर कर लो कि एग्ज़ाम डेट 30 नवंबर है। कई सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि सर कैट भी है तो क्या पोस्टपोन हो जाएगा ऐसा-वैसा। देखो, यदि तुम अभी भी सोच रहे हो कि एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन हो जाएगा, तो ये विशफुल थिंकिंग है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुम 30 नवंबर के लिए पेपर देने के लिए रेडी रहो। अभी भी जो बच्चे सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला भाई। तुम अगले रिक्रूटमेंट की तैयारी करो, ठीक है? बात ये आती है कि ये डिफरेंट क्यों है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि बाकी सभी में आप देखेंगे तो वहाँ पर टेक्निकल ब्रेकअप के नाम पर आपको मिलेंगे सारे के सारे टॉपिक, मैक्सिमम टॉपिक मिलेंगे, ठीक है? और तुम्हारे पूरे 60 दिन वहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि अगले 60 दिन, 60 दिन, 60 दिन। मैं 60 दिन तक नहीं ले जाने वाला हूँ, मैं तुम्हें अक्टूबर में ही कहानी खत्म करने की बोल रहा हूँ। और जो सोर्सेज़ मैं दे रहा हूँ वो अक्टूबर में तो बहुत ईज़िली कंप्लीट कर लोगे, जिस तरह के नोट्स मैंने बनाए हैं तुम्हारे लिए, है ना? टू द पॉइंट, फैक्ट बेस्ड जिस तरह का पेपर आता है जो मैं हर बार चिल्ला-चिल्ला के बोलता रहता हूँ। कट ऑफ डेट क्या रखी है हमने? 31 अक्टूबर रखी है, यानी कि जो भी टॉपिक मैं आज की क्लास में बता रहा हूँ, उनकी कट ऑफ डेट 31 अक्टूबर है। तुम्हें हर हाल में उन्हें 31 अक्टूबर तक ही कंप्लीट करना है एंड द रिसोर्सेज़ जो मैं प्रोवाइड कराऊँगा, उनकी मदद से तुम बहुत ईज़िली 31 अक्टूबर तक ये टारगेट कंप्लीट कर लोगे, यानी कि तुम्हारा कट ऑफ क्लियर है। अब जो भी तुम नवंबर में पढ़ रहे हो दैट विल बी एडवांस फॉर यू कि भाई तुम पढ़ लो। अब एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पर देना चाहूँगा कि मैंने चूँकि 31 अक्टूबर कट ऑफ डेट रखी है, मैंने लिमिटेड टॉपिक लिए हैं और लिमिटेड ही सब्जेक्ट लिए हैं। तो यहाँ पर कई सारे जो अब स्मार्ट या ओवर स्मार्ट लोग होंगे वो बोलेंगे सर ये टॉपिक भी छोड़ दिया, ये टॉपिक भी छोड़ दिया, ये कैसी स्ट्रैटेजी है? तो मैं तुम्हें बता दूँ कि ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना बहुत आसान है जिसमें सारे टॉपिक मैं डाल दूँ। अब जब मैंने सारे टॉपिक डाल दिए, तो वहाँ से तो कुछ ना कुछ आएगा ही ना। लेकिन मैं तुम्हें श्योर शॉर्ट सिलेक्टेड टॉपिक बताने वाला हूँ, यानी कि हर एक सब्जेक्ट से तुम्हें 5 से लेके 8 टॉपिक देने वाला हूँ और इन 5 से लेके 8 टॉपिक में ही इतने सफिशिएंट क्वेश्चन आ जाएँगे कि तुम उस कट ऑफ को क्लियर कर लोगे। अब तुम समझ पा रहे हो हिस्ट्री जैसे टॉपिक में भी यदि मैं तुम्हें 5 से 8 सब्जेक्ट दे दूँ, 5 से 8 टॉपिक दे दूँ और मैं तुमसे बोलूँ कि तुम क्लियर कर लोगे, तो तुम बहुत ईज़िली पढ़ पाओगे और उनको निकाल पाओगे। ठीक है? मैं अननेसेसरी चीज़ों को टफ़ नहीं करूँगा कि बहुत सारा ब्रेकअप दे दिया, पूरी बुक के 25-30 तो मैं टॉपिक दे दी, तो भाई उतने में से तो क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में जेन्युइनली आते हैं ना, तो फिर आपने क्या ख़ास किया?
इसीलिए मैं तुम्हें बहुत लिमिटेड टॉपिक आज की क्लास में देने वाला हूँ, बहुत ही लिमिटेड टॉपिक, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हम आगे। तो हियर वी गो, यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, टॉपिक्स हैं एंड सोर्सेज हैं, तीन चीज़ें तुम्हें यहाँ पर मिल रही हैं। सब्जेक्ट, टॉपिक, सोर्सेज, तो तुम देख पा रहे हो बहुत लिमिटेड टॉपिक्स मैंने लिए हैं, बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट मैंने लिए हैं। कोई भी यदि यूट्यूब पर इतने लिमिटेड टॉपिक्स के बाद यूपीएससी जैसे एग्जाम में गारंटी ले तो बताना मुझे। और इन सोर्सेज से क्वेश्चन आपके बनेंगे, कटअप तुम्हारा क्लियर हो जाएगा और अक्टूबर में ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में तुम्हें सबसे ज़्यादा मैंने टॉपिक दिए हैं 7 टॉपिक दिए मैंने इंग्लिश में, ठीक है ना। देखो यहाँ पर सोर्सेज भी मिल जाएंगे तुम्हें। इंग्लिश में मैंने तुम्हें 7 टॉपिक दिए हैं और इन्हीं 7 टॉपिक से तुम्हारा काम बन जाएगा, इन्हीं 7 टॉपिक से तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। यदि तुम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस पढ़ लेते हो, जो कि नॉलेज स्काई पर मैंने फ्री में कंप्लीट करा दिए हैं, एप्लीकेशन पर इनकी पीडीएफ फ्री में है, उठा के पढ़ लो। और ये मैं जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उसी दिन से सभी से बोल रहा हूँ कि भाई डेली 5-5 करते चलो। उस वहाँ से आपके पास 120 दिन थे और 120 दिन जब आपके पास थे, यदि आप डेली डेली पढ़ते 5 तो 600-700 तुम्हारे तैयार हो जाते। यदि अभी तक तुम्हारे तैयार नहीं है तो ये तुम्हारी गलती है भाई, मैं तो डेली बोल रहा था, ठीक है। उसके लिए मैंने 1000 से ज़्यादा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस अवेलेबल भी करा दिए हैं। नहीं पढ़ा ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद पैराजम्बल्ड बिल्कुल करके जाना, भूल के मत जाना। पैराजम्बल्ड 100% मिलेंगे। सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट मैंने करा दिया है, सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट आप कर लो। सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट से ही क्वेश्चन सीधा छपेगा। सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट से क्वेश्चन सीधा छपेंगे। 2 से 3 एरर जो होंगे वो सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट पे आएंगे। इस बार स्पॉट एरर पर क्वेश्चन आएगा। आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं तुम्हें बस, 1 2 3 4। ग्रामेटिकल पोर्शन में इन 4 के अलावा कोई भी 5वां टॉपिक नहीं पढ़ना है। ये 4 टॉपिक 5 टॉपिक तुम पढ़ के चले जाओ, तुम्हारी 2 चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। देखो जो इस बार 8 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो 8 से 10 क्वेश्चन तुम्हारे 2 चीज़ों पर आएंगे। एक तो आएंगे तुम्हारे लिए फिलर्स आएंगे, 100% आ रहे हैं इस बार फिलर्स, मुझे दिख रहे हैं। दूसरी चीज़ जो आने वाली है वो आने वाली है एरर, स्पॉट एरर्स। तो जब स्पॉट एरर्स के क्वेश्चन आएंगे ना तो वो इन 4 टॉपिक पर ही आएंगे, 100% इन 4 टॉपिक पर ही आएंगे। यदि ये तुम्हारे 4 टॉपिक सही हैं तो इन 8 से 10 में से तुम ना बहुत आराम से 6 से 8 क्वेश्चन बना लोगे बहुत ईजीली। 2 क्वेश्चन में ही तुम थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे, यदि एक आध चीज़ें यहाँ वहाँ चलेंगी तो अदरवाइज तुम्हारा काम बन जाएगा यहाँ से भाई, ठीक है, बिल्कुल बन जाएगा तुम्हारा काम यहाँ से। सोर्स क्या है? सोर्स है नॉलेज स्काई के फ्री वीडियोस, फ्री कोर्स है, कुछ और नहीं पढ़ना है। तुम चाहो तो पेड कोर्स खरीद लो, बहुत सारे महंगे पेड कोर्स अवेलेबल हैं। नहीं है पैसा, नॉलेज स्काई के फ्री कोर्स पढ़ लो। मैं तो इस इंग्लिश के लिए तो पीडीएफ की भी नहीं बोल रहा, सिर्फ फ्री क्लासेस मेरी कभी कंप्लीट कर लो। स्पेसिफिकली मैंने यही चीज़ें करवाई हैं और जो रिमेनिंग है वो करवा रहा हूँ, काम बन जाएगा। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी। अब इसमें बहुत सारा ढेर सारा पढ़ने को है। तो सबसे पहली तो बात आती है बेयर एक्ट। अब एक्ट की यदि हम बात करें तो एक्ट इतने सारे हैं, तुम यदि पीडीएफ पढ़ने जाओगे किसी की भी बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। इसका एक ही सॉल्यूशन है, नॉलेज स्काई की 250 गोल्डन फैक्ट पढ़ लो। 250 गोल्डन फैक्ट नॉलेज स्काई के यदि तुमने पढ़ लिए तो तुम्हारे सारे एक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ना वो कवर हो जाएंगे। और एक्ट से रिलेटेड आने वाला कोई भी फैक्ट इन 250 गोल्डन फैक्ट से बाहर नहीं जाएगा। 20 पेज की पीडीएफ में तुम्हारे 11-12 एक्ट मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। पीडीएफ के लिए नॉलेज स्काई के ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, पीडीएफ पैकेज कोर्स में अवेलेबल है। नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, महंगे कोर्सेज अवेलेबल हैं, ढेर सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हो। सिर्फ एक सजेशन है ये, ठीक है, ये सजेशन है। इसके बाद अब एक्ट हो गया सर, लेकिन होगा क्या, एक्ट के अलावा भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ एक्ट में तो पेपर बनेगा नहीं। तो देखो भले ही 70 से 80% पेपर जो है वो एक्ट में खत्म हो जाएगा, तुम्हारे इंडस्ट्रियल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, स्टिल 30 से 30% का स्कोप बचता है जहाँ पर एक्ट के अलावा कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो एक्ट के अलावा क्वेश्चन आएंगे ना वो सिर्फ 3 टॉपिक से आएंगे। तुम्हें अप्रोचेस पढ़ लेनी है, अप्रोचेस पर एक क्वेश्चन 110% आएगा। ट्रेड यूनियन के ईयर्स तुम्हें याद करने हैं, स्पेसिफिकली लिख दिया मैंने, कोई नहीं बताएगा। ट्रेड यूनियन के ईयर्स याद करके जाना, कौन सी ट्रेड यूनियन कब बनी थी। एक और चीज़ कर सकते हो, किसने बनाई थी। एक क्वेश्चन 100% देखने मिलेगा या फिर आपको मैच द कॉलम देखने मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन इंटरनेशनल आईएलओ के ऊपर आपको जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पर आपको देखने मिलने वाला है 100%, ठीक है। इसके कन्वेंशंस होते हैं, इसके लिए क्लास आने वाली 1 से 1.5 घंटे की, उसमें हम सारे कन्वेंशंस को देखेंगे,
किस कन्वेंशन को इंडिया ने रेटिफाई करा है, किसको नहीं करा है। यदि डिटेल क्वेश्चन आएगा, डीप क्वेश्चन आएगा, तो इंडिया ने किसको रेटिफाई करा है, किसको नहीं करा, वो पूछ लेंगे। या फिर ये पूछ सकते हैं कि किस कन्वेंशन नंबर में क्या बात हुई थी। यदि बेसिक बेसिक पूछना होगा तो आईएलओ का ईयर पूछ सकते हैं, या करंट एक्टिव मेंबर्स पूछ सकते हैं आईएलओ के, ठीक है, या इंडिया ने कब ज्वाइन किया ये पूछ सकते हैं। मैंने तुम्हें बता दिया बेसिक क्या है, टफ क्या है। नहीं पढ़ना ना पढ़ना तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम बहुत डिटेल के पीछे भागो, भागते रहो यूपीएससी के नाम पर। श्योर शॉर्ट सिलेक्शन यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा। बात करें अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग में जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ के चले जाना। बहुत सारे लोग न्यूमेरिकल्स के पीछे भाग रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग ये वो के पीछे भाग रहे हैं। देखो पेपर में ईओ एओ को भी टारगेट किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि पेपर से बहुत ऊपर का बनाया जाएगा। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल से तुम्हें 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आर्ट्स एंड प्रिंसिपल हैं, 2 क्वेश्चन पक्का गिरेंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंट पर क्वेश्चन ना आए संभव ही नहीं है। डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़ लेना। इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स पर क्वेश्चन दिख रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके जर्नल्स, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये 4 चीज़ें कर लेनी है। और डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन की 3 मेथड मैंने तुम्हें कराई हैं। या तो इनकी थ्योरी आ जाएगी या एक न्यूमेरिकल यहीं से गिर जाएगा डेप्रीशिएशन का, न्यूमेरिकल डेप्रीशिएशन का गिर जाएगा, जो कि मैंने क्लास में कराया। कितने टॉपिक हो गए यहाँ पर देखना जरा, 1 2 3 4 5 6 टॉपिक हो गए, तुम्हारी अकाउंटिंग खत्म होगी। मैंने क्या बोला, मैं बहुत स्पेसिफिक टॉपिक यहाँ पर देने वाला हूँ, मैं कोई रेल नहीं लगाने वाला हूँ कि देखो अलग अलग ब्रेकअप के नाम पर मैं तुम्हें ढेर सारे टॉपिक दे दूँ और मैं बोलूँ क्वेश्चन के बाद एग्जाम के बाद कि देखो मैंने जो पढ़ाया वही आया। ढेर सारे टॉपिक देना, उसमें से कुछ क्वेश्चन आ ही जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें दे रहा हूँ स्पेसिफिक टॉपिक्स, ठीक है। अब जो यहाँ पर ज्ञान देने वाले हैं कि सर ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, तो भाई ये कट ऑफ क्लियर करने के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है। ये मैं श्योर शॉर्ट टॉपिक्स बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और तुम्हें प्रिपेयर करना है स्मार्ट स्ट्रैटेजी के तहत, ठीक है। इसके अलावा पूरा नवंबर का महीना मैंने तुम्हें दिया है, एक्स्ट्रा तुम जो अपनी तरफ से पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। ये मेरी स्ट्रैटेजी 31 अक्टूबर तक है, कट ऑफ डेट 31 अक्टूबर तक है, तुम्हें तब तक ये क्लियर कर लेना है इतना सिलेबस को, और जिस तरह से मैं दे रहा हूँ ईजिली कर पाओगे। सोर्सेज की बात करते हैं, तो सोर्सेज के लिए नॉलेज स्काई की फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं, साथ में हमारी जो एक पेड पीडीएफ है इसे पढ़ लो, नहीं पढ़ी तो भी पढ़ लो। स्पेसिफिक कंटेंट मैंने दिया है, स्पेसिफिक ही चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, ठीक है। इसके अलावा ये नहीं करना तो फिर भाई यूट्यूब पर बहुत सारे सोर्स अवेलेबल हैं, बहुत पैसा है, तो 5,000 वाला कोर्स है, 4,000 वाला कोर्स है, वट एवर यू वॉन्ट टू प्रेफर यू कैन गो, ठीक है। इसके बाद बारी आती है कंप्यूटर की। देखो कंप्यूटर में फंडामेंटल से भी क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा, यहाँ से भी देखने को मिलेगा, वहाँ से भी देखने को मिलेगा। इसमें हम बात करेंगे स्पेसिफिक टॉपिक्स की, जहाँ से क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन जो तुम्हें शॉर्ट शॉर्ट देखने को मिलेगा। देखो नंबर सिस्टम बिल्कुल पढ़ के जाओ। लास्ट ईयर तुमसे नंबर सिस्टम पर क्वेश्चन पूछा गया था, डेसिमल से कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल से कन्वर्जन, या फिर ऑक्टल से कन्वर्जन। कन्वर्जन पर एक क्वेश्चन आएगा, यदि कन्वर्जन पर नहीं आया तो वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट पर एक क्वेश्चन आएगा, या एडिशन सब्ट्रैक्शन पर क्वेश्चन आएगा, बिट्स इन बाइनरी के। ये नंबर सिस्टम से इन 3 में से एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, तो नंबर सिस्टम करके जाओ। कंप्यूटर नेटवर्क से पिछली बार 2 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन तो मिनिमम आप इस बार भी मान के चलो। और जिस लेवल पर आना है कंप्यूटर के लिए, मैंने एडवांस सब्जेक्ट की एक सीरीज़ शुरू करी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस सीरीज़ को देख लो, यदि उस सीरीज़ को देख के जाओगे तो कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन तुमसे बनेंगे 100%, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में तुम्हें, कंप्यूटर नेटवर्क में कितना पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है, देखो बहुत बेसिक तुम नहीं पढ़ सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप भी पढ़ोगे तो कंप्यूटर में ही घूमते रह जाओगे। एक बैलेंस स्ट्रैटेजी चाहिए, जो मैं हमेशा से बोलता रहता हूँ कि एक बैलेंस्ड वे में पढ़ना पड़ता है यूपीएससी ईपीएफओ के लिए। ना तो आप सिर्फ ऊपर ऊपर रह सकते हो, ना ही आपको बहुत डेप्थ में जाना है। एक बैलेंस्ड वे लेके हमें चलना पड़ेगा, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ अपने, ठीक है। तो उस तरह से ही मैंने अपना जो एडवांस कोर्स है उसको डिज़ाइन करा है, यूपीएससी ईपीएफओ को ही टारगेट करा, और ये फ्री वीडियो कोर्स है ना, एक बार ज़रूर देख के जाना और इसकी पीडीएफ पढ़ लेना, ठीक है, जो कि फ्रीली अवेलेबल है नॉलेज स्काई की एप्लीकेशन पर या टेलीग्राम चैनल पर, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है 100%। लास्ट ईयर 2 खतरनाक क्वेश्चन आए थे और डीप क्वेश्चन आए थे, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग पर लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन जिस तरह के ट्रेंड्स हैं, जिस तरह के सिनारियो हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024-25 में क्लाउड कंप्यूटिंग का क्वेश्चन देखने मिले था, इस बार भी तुम्हें देखने को मिलेगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। एआई और इंटरनेट पर बेस्ड क्वेश्चन, और कंप्यूटर की जनरेशन पर ही फंडामेंटल से मैं बोलूँगा कंप्यूटर की जनरेशन, क्योंकि देखो क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आएगा यदि, तो तुम बेसिकली कर लोगे।
इसके अलावा एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस को बिल्कुल भी अवॉइड कर दो। एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस शॉर्टकट कीज़ यूपीएससी नहीं पूछेगा, तो अवॉइड कर दो, ठीक है। अब देख लो, इतना स्पेसिफिक मैंने तुम्हें बता दिया। ये सारा का सारा नॉलेज स्काई की एडवांस कंप्यूटर की क्लासेस में कवर है, फ्री ऑफ कॉस्ट कवर है, चॉइस तुम्हारी है। पेड कोर्स देखना है पेड कोर्स देख लो, फ्री कोर्स देखना है स्पेसिफिक टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से पढ़ लो। पॉलिटी की बात करने वाला हूँ मैं। पॉलिटी में तुम्हें क्या क्या पढ़ लेना है? पॉलिटी में तुम्हें फंडामेंटल राइट पढ़ के जाओ, मैंने करा दिए हैं। डीपीएसपी पढ़ के जाओ, इंडियन पार्लियामेंट पढ़ के जाओ। एसबी और सीबी का फुल फॉर्म लिख लो। एसबी का मतलब होता है स्टैट्यूटरी बॉडीज और सीबी का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इन दोनों बॉडीज को पढ़ के जाना है। रीसेंट जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, रीसेंट एम एंड डी का मतलब है रीसेंट जो भी अमेंडमेंट हुए हैं वो तुम्हें पढ़ के चले जाना, और स्केड्यूल्स अनुसूचियां पढ़ के जाना है। इतना पढ़ के चले जाओ, तुमसे सफिशिएंट क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें सारे क्वेश्चन कवर होंगे। देखो, मैं ये कट ऑफ की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि इजी वे में कैसे करना है। ये करके चले जाओ, तुम बहुत आराम से 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी के मार के आओगे, ये गारंटी है मेरी। और ये टॉपिक ना तुम बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हो। नॉलेज का है कि 1-1 डेढ़ घंटे के वीडियोस में अवेलेबल हैं ये, ठीक है। बहुत इजीली तुम ये कर लोगे, ठीक है। सिर्फ मैंने सोर्स में भी लिख दिया हो, देखो यार मैं किसी भी तरह की लालच में नहीं हूँ। मैंने क्या लिखा है सोर्स में? नॉलेज का ही फ्री वीडियोस। मैं तुमसे नहीं बोल रहा कि इसके लिए पेड कंटेंट का, तो नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल मैं इम्पार्शियल हूँ। जो फ्री में अवेलेबल है, जो फ्री में हो सकता है वो हो सकता है। मैं नेसेसरी यहाँ पर कोर्स की मार्केटिंग करने नहीं बैठा हूँ। मैं सिर्फ तुम लोगों की मदद करने बैठा हूँ कि तुम लोग बहुत ईजिली कटअप क्लियर कर पाओ, ठीक है। तो यदि ये टॉपिक तुम करते हो ना, तो तुम बहुत ईजिली कटअप क्लियर करोगे, ये गारंटीड है। मैंने यहाँ पर रेल नहीं चलाई है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की, मैथ्स। बच्चों को बहुत डर आ रहा है मैथ्स, बच्चे बहुत डर रहे हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना है, ये सिलेक्टेड टॉपिक ले लो। नंबर सिस्टम पढ़ के चले जाओ, टाइम एंड वर्क पढ़ के चले जाओ, टाइम एंड ट्रेन पढ़ के चले जाओ, प्रोबेबिलिटी पढ़ के चले जाओ। मीन मोड मीडियन पर एक क्वेश्चन 100% आएगा। मैंसुरेशन 3D पर एक क्वेश्चन 100% छपेगा, एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पर छपेगा। और डीआई और डीआई से तुम्हारे 3 क्वेश्चन बनेंगे। मिक्सचर एलिगेशन से एक क्वेश्चन बनेगा। ये 100% बनेंगे, तुम्हें पेपर में देखने को मिलेंगे ये टॉपिक पर क्वेश्चन। यदि तुम ये पढ़ के नहीं जा रहे हो, ये तुम वीडियो नहीं देख रहे हो, तो पछताओगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क मैंने बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर दिया है। नंबर सिस्टम 2 क्लासेस अगली आने वाली हैं, ठीक है। मैंसुरेशन 3D मैं पढ़ाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा, इसी अक्टूबर में ही कंप्लीट करा दूंगा। इनके तुम जब तक फॉर्मूले भी पढ़ लोगे, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू भी कर लोगे ना, तो तुम ठीक ठाक तरीके से क्वेश्चन बना के आ जाओगे। क्वेश्चन बेसिक आते हैं ईपीएफओ में मैथ्स के। मैथ्स बहुत टफ नहीं आता है, तुम्हें बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। तुम्हारे बेसिक्स भी यदि क्लियर हैं, तुम यूपीएससी ईपीएफओ का मैथ्स बहुत ही क्लियरली निपटा लोगे। करना क्या है, सिर्फ फ्री वीडियोस नॉलेज स्काई के देख लेने, या पेड कंटेंट बहुत अवेलेबल है मार्केट में, जिसको चाहो उसको फॉलो करो, ठीक है। रीजनिंग की बात करता हूँ। रीजनिंग में सिलेक्टेड टॉपिक देख लो। पहला है पजल करके जाना है। पजल मतलब सिटिंग अरेंजमेंट होता है ना, एक सर्कल में 4 लोग बैठे, 5 लोग बैठे हैं, या एक पजल है कि भाई एक बिल्डिंग में 8 फ्लोर हैं एटसेट्रा। ऐसी एक पजल आएगी, 2 से 3 क्वेश्चन 100%। डायरेक्शन पर एक क्वेश्चन आ रहा है। बी आर यानी कि ब्लड रिलेशन पर तुम्हें एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्टेटमेंट अजम्पशन यानी कि जो मैंने तुम्हें सालोगिज्म कराए हैं ना, एक क्वेश्चन मिनिमम तुम्हें देखने को मिलेगा। और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एक क्वेश्चन मिनिमम। मैंने बहुत सारे टॉपिक छोड़े हैं यहाँ पर। कई सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने तो बहुत सारे टॉपिक छोड़ दिए। बिल्कुल छोड़े। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रैटेजी, मैं तुम्हें ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि सारी बुक पढ़ लो, वो तो तुम पढ़ ही रहे हो ना। मेरा काम है कम से कम पढ़ के कट ऑफ क्लियर करवाना पहले तुम्हारा। तो इसीलिए मैंने बहुत प्राइमली सेलेक्टेड टॉपिक्स ही तुम्हारे लिए दिए हैं कि ये करो, यहाँ से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। रेल नहीं चलाइए कि 25 टॉपिक खोल दिए सब्जेक्ट के और फिर बोलो कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। भाई 25 में से तो आ ही जाएगा ना, 5 में से बोलो क्या आएगा, और मैं वही 5 टॉपिक दे रहा हूँ तुम्हें। तो तुम बहुत ईजिली कर सकते हो, एक एक दो दो दिन में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। साइंस की बात करूँ, देखो साइंस में मैं तुमसे बोलूँगा बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करो। मैंने हालांकि केमिस्ट्री फिजिक्स लिखा है, फिर भी मैं खुद बोलता हूँ केमिस्ट्री फिजिक्स में मैं उतना श्योर नहीं हूँ कि क्या आ जाएगा। हालांकि लाइट और मोशन की पॉसिबिलिटी है, रिएक्शंस इन मेटल्स एंड नॉन मेटल की पॉसिबिलिटी है। स्टिल मैं तुमसे बोलूँगा कि भाई बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करो तुम। ह्यूमन बॉडी पढ़ के जाओ, सेल्स पढ़ के जाओ, विटामिन पढ़ के जाओ। विटामिन में विटामिन के केमिकल नेम तुम पढ़ के जाओ। विटामिन से कौन कौन सी डिसीज़ होते हैं वो पढ़ के जाओ। विटामिन की सफिशिएंसी डिफिशियंसी किससे होती तुम वो पढ़ के जाओ। तुम्हारे 2 से 3 क्वेश्चन साइंस के बन के रहेंगे। मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। बिल्कुल कोई फेक नहीं कि भाई ये जो फैक्ट है, जो हो सकता है, वही मैं बोल रहा हूँ तुमसे, ठीक है। लाइट एंड मोशन पढ़ के जाओ। पॉसिबिलिटी है कि 1 या 2 क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे। रिएक्शंस, एक रिएक्शन आ रही 100% एक रिएक्शन आएगी, और मेटल नॉन मेटल से एक क्वेश्चन आएगा। तो ये तुम्हारे
मतलब 4 से 6 क्वेश्चन तुम बना लोगे इन 5 से 6 टॉपिक में साइंस में। 5 से 6 टॉपिक से मैं 4 से 6 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। इकोनॉमी इकोनॉमी में तुम पता है क्या करो, तुम करंट रिफॉर्म्स पढ़ के जाओ, बजट बिल्कुल भी मत भूलना, नेशनल इनकम पढ़ के जाओ। नेशनल इनकम से देखो 100% एक क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। और एक चीज़ मैं यहाँ पर कैसे भूल गया यार, कैसे भूल गया मैं, ये बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। एक चीज़ नोट कर लेना तुम लोग, 5 ईयर नहीं भूला, सॉरी लिखा हुआ है, देखो ये है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान पर एक क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। नेशनल इनकम या मनी में से तुम्हें एक क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा, और एक क्वेश्चन तुम्हें सेक्टर से देखने को मिलेगा, है ना। ये 3 क्वेश्चन कन्फर्म है तुम्हारे। 5 ईयर प्लान से तुम्हें एक क्वेश्चन कन्फर्म है, नेशनल इनकम या मनी से एक क्वेश्चन कन्फर्म है, और जो सेक्टर्स होते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा 100%, ठीक है। ये इतना कन्फर्म है। करंट रिफॉर्म में वो क्या पूछ लेगा, आई कांट से एनीथिंग, बट करंट रिफॉर्म्स बहुत सारे हुए हैं, और इस पर मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो लाने का, लेकिन तुम देख सकते हो, ठीक है। हाँ, इसके लिए तुम ना पीडीएफ पैकेज कोर्स को रेफर करना पड़ेगा, कि मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वहाँ पर। तो मैं बोलूँगा थ्योरी मत पढ़ना, तुम थ्योरी बिल्कुल मत पढ़ो, थ्योरी नहीं है सही पढ़ना। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन दिए ना, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन, वहाँ पर इकोनॉमी के क्वेश्चन हैं, तो वहाँ पर तुम्हें पीवाईक्यू भी हैं, और वहाँ पर तुम्हारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, तो ये दोनों कर लेना, सफिशिएंट है। थ्योरी नहीं पढ़नी है तुम्हें, बस ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। इनसे रिलेटेड ही तुम क्वेश्चन कर लेते हो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अब ठीक है, अब कई सारे बच्चे, फिर से मैं बोल देता हूँ कि यदि तुम्हें लग रहा है ना कि सर बहुत कम कम टॉपिक दिए हैं, क्या कर रहे हो, तो कम टॉपिक इसलिए दिए क्योंकि 30 दिन में इतना ही पढ़ सकते हो। बहुत सारे सब्जेक्ट खोल दूँ तो वो सभी बच्चे पढ़ेंगे, और क्वेश्चन तो फिर आ ही जाएंगे जब तुम सब पढ़ के जाओगे ना। सिलेक्टेड टॉपिक में से जो क्वेश्चन आ सके, बात वही है, और वही मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे देखो, ऑडिट में तुम सिर्फ ऑडिट प्लानिंग पढ़ के जाओ, टाइप्स ऑफ ऑडिट पढ़ के जाओ, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव छोड़ दो, फ्रॉड्स एंड एरर पढ़ के जाओ। ये 3 टॉपिक पढ़ के जाओ, तुम्हारे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे, ठीक है। नॉलेज का की वीडियो देख लो, और हमारा पीडीएफ पैकेज कोर्स में क्वेश्चन कर लो। स्टैटिस्टिक्स से सिर्फ 2 चीज़ें कर लो, पॉपुलेशन पढ़ लेना, मीन मोड मीडियम के फॉर्मूले, इसका एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, चाहे इसे मैथ्स में समझ लो या स्टैटिस्टिक्स में समझ लो, तुम्हारा है। इंश्योरेंस की 4 क्लासेज ही हैं, तो हिस्ट्री उसमें से याद कर लो। एक पेज, एक स्लाइड में हिस्ट्री है, एक स्लाइड में प्रिंसिपल है, एक स्लाइड में टाइप है, एक स्लाइड में स्कीम्स हैं जो मैंने बताई हैं, और आईआरडीए और एफआरडीए, इनकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इनका स्ट्रक्चर, हेडक्वार्टर, बस। इंश्योरेंस का क्वेश्चन तुमसे मिलेगा। करंट अफेयर के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं मेरी तरफ से, कोई भी स्ट्रैटेजी मैं तुम्हें करंट अफेयर के भी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। करंट अफेयर में अथाह है, कोई नहीं कह सकता क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर को तो मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर हिस्ट्री भी छोड़ दी है। मैंने क्या छोड़ दी, हिस्ट्री छोड़ दी है। क्यों छोड़ दी मैंने हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री से ये डिफाइन कर पाना कि ये आएगा, ये गलत होता है। बच्चे बेवकूफ़, या टीचर जो है वो बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं, वो यहाँ नहीं करने वाला। कट ऑफ में हिस्ट्री का रोल मुश्किल है, जिसका हिस्ट्री का बेस क्लियर है तो ही कट ऑफ में आपको हेल्प मिलेगी हिस्ट्री में। अदरवाइज हिस्ट्री के लिए मैं कट ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलूँगा, हाँ स्कोरिंग के लिए तुम जरूर हिस्ट्री कंप्लीट करो, और हिस्ट्री में भी तुम सबसे पहले फोकस करो मॉडर्न हिस्ट्री पर। मॉडर्न हिस्ट्री में भी तुम किस पर फोकस करो, जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं ना, रिफॉर्म्स को पढ़ो। फिर जितने भी मूवमेंट हुए हैं तुम उन मूवमेंट को पढ़ो। मूवमेंट के बाद गांधीयन एरा, गांधी जी ने जितनी जितनी चीज़ें करी है ना वो ज़रूरी हैं। इसके अलावा जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं, उन्होंने जो जो इस्टेब्लिशमेंट करी हैं, जब जब करी हैं, तुम ये पढ़ो। इतना तुम्हारे लिए बहुत हेल्प करेगा। सिर्फ ये कीवर्ड याद रख लो, तुम्हारा काम बनेगा, 100% बनेगा, कोई नहीं रोक सकता है यहाँ पे तुम्हारा काम। आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने बोला ना फ्री क्लासेस, नॉलेज स्काई का ये मैं प्लेलिस्ट बार बार लगाता हूँ, हर वीडियो में लगाता हूँ, ताकि जो भी नया बच्चा है ना वो बिल्कुल कर पाए। लास्ट में रखने का रीज़न ये है कि यहाँ पर तुम्हें हर चीज़ फ्री मिल रही है, और क्वालिटी तुम देखोगे ना तो तुम्हें किसी भी पेड कोर्स से लाख गुनी बेहतर क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। किसी भी कोर्स को तुम उठा लो, किसी भी पेड कोर्स को उठा लो, नॉलेज स्काई के फ्री कोर्स को तुम कंपेयर कर लेना, तुम्हें कहीं से कहीं तक कमी नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी। इसके अलावा ये हमारी गोल्डन फैक्ट की जो मैं तुम्हें बात कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत ग्राफिकली नोट्स बनाए हैं, ऐसे कि तुम्हें पढ़ने में भी मज़ा आएगा और तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा। मिनिमल थ्योरी, मैक्सिमम आउटपुट, कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें याद होगा, और टू द पॉइंट चीज़ें जो एग्जाम स्पेसिफिक हैं, जो प्रीवियस क्यू में पूछे गए हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, आगे पूछे जाएंगे, उस तरह से मैंने बताया है। तो कम से कम थ्योरी में टू द पॉइंट चीज़ें तुम्हारे दिमाग में मैंने डाल दी कीवर्ड के फॉर्म में। यदि 250 गोल्डन फैक्ट के वीडियो सीरीज तुमने नहीं देखी है, जो कि फ्री है, साथ में इसकी पीडीएफ जो कि पेड है, जो कि आपको हमारे
पीडीएफ पैकेज कोर्स में मिलेगी फ्री। पेड है, बट पेड मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पेड कोर्स में है। बाकी हालाँकि उस पेड कोर्स की वैल्यू के साथ फ्री है ये, इसका कोई पैसा मैंने उसमें ऐड नहीं किया। वो 499 ही है इस पीडीएफ को ऐड करने के बाद हुई। ठीक है? तो कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, 499 वाले कोर्स में फ्री दे रहा हूँ मैं एक तरह से तुम्हें। तो यदि इतना कंटेंट तुम कर लेते हो तो तुम्हारा पेपर में कट ऑफ निकलने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये गारंटी। देखो मैंने मिनिमल टॉपिक दिए हैं तुम्हारे लिए, मिनिमम टॉपिक। इतना पढ़ने पर तुम्हारे क्वेश्चंस बनेंगे, मैंने तुम्हें ढेर सारी रेल नहीं लगाई है। तो इन टॉपिक को तुम्हें कर लेना है और 31 अक्टूबर तक तुम्हें करना है। 31 अक्टूबर तक हर हाल में ये टॉपिक तुम्हारे कंप्लीट हो जाने चाहिए, तो हमारा कट ऑफ क्लियर है। ठीक है? तो इस एक नोट के साथ आज की क्लास मैं ख़त्म करता हूँ। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।